नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे मेरे बारे में आप कुछ देख रहे होंगे, ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैं पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया था, एमए ज्योग्राफी मैंने मास्टर्स में किया था। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केबीईडीयू कुमार ब्रदर एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, सो हाउ टू फाइंड माई वीडियोस। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपके वीडियोस कब आते हैं, हमें पता नहीं पड़ता है। पहली बात, मेरा वीडियो इस चैनल पे हर रोज़ 8 बजे आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यूट्यूब पर एक नोटिफिकेशन ग्लिच चल रहा है, खासकर इस चैनल पर भी चल रहा है। सो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो मेरे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हर रोज़ 8 बजे आके यहाँ पर चेक करना है कि कोई ज्योग्राफी का लेसन आया है या नहीं आया है, ठीक है। और इसके अलावा एक सोल्यूशन इसका ये है कि अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर इस चैनल के नेम पर आप टैप करेंगे। जैसे भी यहाँ पे टैप करेंगे तो आप इस चैनल के होम पेज पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ जाके आपको टैप करना है प्लेलिस्ट पर। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर टैप करेंगे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जो भी कोर्सेज ले रहे हैं अलग अलग ट्रेनर्स, वो सब नेम वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मेरा भी लेक्चर दिखेगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी एनटी यूजीसी नेट पेपर 2, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। यहाँ पर आप चैनल नेम पर जाएंगे, उसके बाद होम पेज पे अपने आप पहुंच जाएंगे। आप वहाँ पे जाके आपको प्लेलिस्ट पे टैप करना है। जैसे आपकी सॉन्ग प्लेलिस्ट होती है वैसे ही यहाँ पर आपकी वीडियो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको मेरा जो है प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जिसमें सारे ज्योग्राफी के कोर्सेज जो हैं ऑर्डर वाइज लगे हुए हैं फ्रॉम 1 यहाँ से हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल स्टार्ट किया था, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इसका सोल्यूशन है। और 8 बजे आपको ध्यान रखना है, 8 बजे मेरा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो ये कोर्स स्पेसिफिकली यूजीसी नेट ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पर ज्योग्राफी आती है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो लेक्चर है वो दोनों ही मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा आपको। जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो मैं लैंग्वेज अभी बोल रहा हूँ, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं टेक्सटिंग के अंदर या बोलने में, वो लैंग्वेज। इसके अलावा जो टेक्निकल टर्म्स होंगे ज्योग्राफी के, वो मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगा। कारण उसका ये दोस्तों, अगर हिंदी मीडियम वाले सुन रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश के ज्योग्राफिकल टर्म्स समझ लीजिए और उनको याद करिए, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप जेआरएफ बन जाएंगे, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज बहुत हेल्पफुल रहेंगे रिसर्च के लिए। क्योंकि जो भी आप मैटर सर्च करेंगे, इवन आप ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हैं, तो वो सब ज्योग्राफी में कंपेरेटिवली ईजी है रिसर्च करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो नोट्स मिलेंगे आपको, अगर मेरा आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं SM नेट लगाकर अनअकैडमी पर, तो वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। और फिलहाल कुछ टाइम तक हम MCQs डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर, और उसके बाद हम एक नए चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूजीसी नेट क्वेस्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ टाइम तक MCQs आपको यहीं मिलेंगे। एक MCQ सेशन हमने लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑल राइट, यह है हमारी टीम जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए और इंटरैक्टिव कंटेंट बनाकर आपको आपकी लर्निंग इजी करने के लिए। तो मेरा लेक्चर जो है वो हर रोज़ 8 बजे आता है, ज्योग्राफी में लेता हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नोटिफिकेशन आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन भी दबा रखा है, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है काफ़ी लोगों का, तो आप बस ध्यान रखिए 8 बजे मेरा लेक्चर आ जाता है, आप हर रोज़ 8 बजे आके चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स देखने को मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज देखने को मिलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लर्निंग को इवैल्यूएट करते हैं, आपको बताते हैं कि आप कितने पानी में हैं और बाकी लोगों से आप कितना कम्पीट कर रहे हैं, ये भी आपको पता पड़ता है। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस है, यानी कि अगर आप मेरा कोड लगाकर SM नेट लगाकर आप अनअकैडमी में मेरा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड टाइम्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये जो आप नाम देख रहे हैं वो अनअकैडमी पर यूजीसी नेट और अदर प्लेटफॉर्म्स के अदर सब्जेक्ट्स के बेस्ट टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो कोई भी आपको ये शंका नहीं होनी चाहिए जो पढ़ाने वाला है वो कैसा पढ़ाएगा। जितने भी एजुकेटर्स हैं वो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, इन सबके नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। कॉमर्स का चल रहा है, मैनेजमेंट का, ज्योग्राफी का चल रहा है और आने वाले समय के अंदर और भी कोर्सेज हम इस प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों अनअकैडमी पर। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या iOS से। उसके बाद जब आप अपना डाउनलोड कर लेंगे तो आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको गोल सेलेक्ट करना है एनटी यूजीसी नेट, अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है मुद्दे की बात कि आपको कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना है, आपको कितने मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए। तो मेरा सजेशन है आप जाइए 24 मंथ्स के लिए दोस्तों, क्योंकि ये ना सिर्फ सबसे ज़्यादा वैलिडिटी का है बल्कि ये जो है मोस्ट इकोनॉमिकल भी है। अगर आप डेटा पैक भी डाउनलोड करते हैं या आप डेटा पैक परचेस करते हैं तो आप हमेशा वैलिडिटी देखते हैं कितने टाइम्स के लिए मिलेगा, चाहे वो 94 डेज हो या 84 डेज हो, यही करते हैं आप लोग। तो यहाँ भी आपको यही करना है, जितने ज़्यादा वैलिडिटी का अगर आप कोर्स लेंगे उतना आपका जो पर मंथ कॉस्ट है वो सस्ता हो जाएगा और फायदेमंद भी है, लॉजिकल भी है, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत बड़ा है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, 10 यूनिट्स है, उसको आप 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में भी कवर नहीं कर सकते। इसी वजह से एक ज़्यादा वैलिडिटी का कोर्स दीजिए ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है राइट ट्रैक पर चलती रहे।
फर्स्ट अटैम्प्ट में मे बी आप नेट नहीं निकाल पाए, सेकंड अटैम्प्ट में आप नेट निकालें और थर्ड अटैम्प्ट में आप जेआरएफ निकाल लें। तो एक बड़ी वैलिडिटी का कोर्स लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और टेस्ट और वो सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार चलती रहें। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं SM नेट तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो तो ओवरऑल फी है 2 साल की वो 11,300 हो जाती है 12,600 से, और जो मंथली फी है वो हो जाती है 472 रुपये 525 रुपये से। तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट है आपके लिए जो आपको सक्सेस दिलाएगा और आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बना के छोड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है वॉल्केनोस एंड इट्स टाइप्स, जिसका हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मे बी वो लेक्चर नहीं देखा हो तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे रिकैप के अंदर। तो हम लेते हैं क्विक रिकैप, अभी तक हमने वॉल्केनोस में क्या पढ़ा है। ठीक है, वॉल्केनोस एंड इट्स टाइप्स में हमने पढ़ा था कि मैग्मा और लावा क्या होते हैं। मैग्मा में मैंने बताया था कि जो मैग्मा मोल्टन मटेरियल जब अर्थ के क्रस्ट के नीचे है तो वो मैग्मा है, जैसे ही वो सरफेस पे आता था वो लावा बनता है। ये इसके हमने डायग्राम देखे थे, ये बात देख सकते हैं आप। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो पढ़ा था कि वॉल्केनो कैसा दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो के अंदर हम पढ़ते हैं एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस के बारे में जो कन्वर्जन बाउंड्री से देखने को मिलते हैं, जो सेंट्रल इरप्शन टाइप होते हैं। सेंट्रल इरप्शन टाइप में हम देखते हैं कि एक मैग्मा चैम्बर होता है, फिर एक सेंट्रल पाइप होता है जिससे जो है मैग्मा बाहर आता है। उसको उस ओपनिंग को हम कहते हैं जहाँ से जब मैग्मा बाहर आ रहा है तो उस ओपनिंग को कहते हैं हम वेंट। ठीक है, इसके अलावा 2 तरह के हमें फ्लो देखने को मिलते हैं जब मैग्मा लावा बन के बाहर आता है। तो एक लावा फ्लो होता है और एक पायरोक्लास्टिक फ्लो होता है। लावा फ्लो वो होता है जो बेसिकली मोल्टन मटेरियल है, जो मोल्टन रॉक्स हैं जो बाहर आ रही हैं। पायरोक्लास्टिक फ्लो वो होता है जो गैसियस स्टेट के अंदर होता है, और ये बहुत इस पायरोक्लास्टिक फ्लो बेसिकली क्या है, ये एक धुएं का गुबार है बेसिकली, और ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और चीज़ें जैसे यहाँ पर एक क्रेटर होता है जहाँ से इस वेंट ओपनिंग को ही क्रेटर कहा जाता है, और फिर हमने सबडक्शन जोन्स देखे थे, 2 बाउंड्रीज जो जब भिड़ती हैं, जहाँ एक प्लेट सबडक्ट हो रही है। ठीक है, उसको हम सबडक्शन जोन कहते हैं, जिसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ऐश फॉल एसिड रेन होता है। तो इस तरह का हमने एक स्ट्रक्चर देखा था बेसिक। फिर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन के आधार 3 थे। पहला था फ्रीक्वेंसी के आधार पर, दूसरा था इरप्शन के आधार पर, और तीसरा था जो लावा आ रहा है उसके टाइप के आधार पर। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंट हमने देखे थे। एक्टिव वो हैं जिनका मैग्मा चैम्बर अभी भी एक्टिव है, डोरमेंट वो है जिनका मैग्मा चैम्बर है लेकिन वॉल्केनो अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, और एक्सटेंट वो है जिनका मैग्मा चैम्बर और वॉल्केनो दोनों एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी कि जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी अभी तक इवॉल्व नहीं हुए हैं। बैरन आइलैंड्स का हमने एग्जांपल देखा था जो अंडमान एंड निकोबार हमारे आइलैंड है वहां पर मौजूद है। ये हमारे इंडिया का ही है, बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है। इसके अलावा मोड ऑफ इरप्शन पे हमने देखा था सेंट्रल इरप्शन टाइप एंड फिशर टाइप। सेंट्रल इरप्शन टाइप मतलब जब मैग्मा एक पाइप से बाहर आ रहा है, जिस तरह से अब हमने पाइप दिखा था, इसको हम सेंट्रल इरप्शन टाइप कहते हैं। जब एक पाइप से बाहर आ रहा है और उसे हम कहते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप, और इस पाइप से बाहर आने के बाद वो कोनिकल शेप लेता है। ठीक है, और एक टाइप होता है फिशर टाइप, जब मैग्मा पाइप से नहीं बल्कि क्रैक से बाहर आ रहा है, उसको हम फिशर इरप्शन टाइप कहते हैं। और फिशर इरप्शन से हमेशा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस बनते हैं, जैसे हमारा इंडिया का डेक्कन ट्राइब से डेक्कन प्लेटू जो है हमारा है। ठीक है ये थे इरप्शन के टाइप पर कि एक सेंट्रल वे से आ रहा है या क्रैक से बाहर आ रहा है। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लावा, यानी कि जो भी मैग्मा बाहर आ रहा है लावा बनके, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक होगा तो वो बहुत ज़्यादा विस्कस होगा, विस्कस मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, और वो ज़्यादा किलोमीटर तक नहीं जा सकता, जिसकी वजह से वो अपने वेंट ओपनिंग पर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको मैंने इस तरह से बताया भी था। मान लीजिए ये सेंट्रल इरप्शन टाइप है, यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, तो ये इसकी वेंट ओपनिंग है, क्रेटर जिसको बोलते हैं, और ये यहीं इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिससे ये कोनिकल शेप लेगा। फिर एक वॉल्केनो है, ठीक है, जो सेंट्रल इरप्शन आ रहा है और अपनी वेंट ओपनिंग से निकलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स तक बाहर जाता है, इस तरह से बाहर जाता है। ठीक है, 2 अलग अलग टाइप थे। ठीक है, और तो जो मैग्मा लावा बन के जो बाहर आ रहा है, जो बहुत गाढ़ा है और काफ़ी किलोमीटर तक नहीं जा रहा है, वो होता है एसिडिक, और एसिडिक हमेशा बनाते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनोस। ठीक है, और जो मैग्मा जो बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, वो विस्कस बहुत कम है, यानी कि फ्लूइड होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर तक ट्रैवल करता है, और वो बनाते हैं हमारे शील्ड वॉल्केनोस। ठीक है, और ये होते हैं बेसिक लावा। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि बेसिक लावा का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। एसिडिक लावा का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बेसिक लावा जब निकलता है तो इरप्शन यानी एक्सप्लोजन बहुत कम होता है, यानी कि आवाज़ नहीं होती है, बहुत क्वाइट होते हैं ये वॉल्केनोस। और जब एसिडिक लावा बाहर आता है तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोनिकल स्लोप्स देखने को मिलते हैं। और कॉम्पोजिट वॉल्केनोस का बेस्ट एग्जांपल है, इसका शील्ड वॉल्केनो एग्जांपल है। ये सब हमने देखा था दोस्तों लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जाकर वो वीडियो फिर से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे थोड़े बहुत इसके बारे में रिवीजन के अंदर ही। वॉल्केनोस एंड प्लेट मार्जिन, मैंने कहा था कि जब कन्वर्जन प्लेट्स होगी, जो 2 प्लेट साथ में भिड़ेंगी,
तो वो हमेशा वॉल्केनिक एक्टिविटी को रूप देती है, और हमेशा वो कॉम्पोजिट वॉल्केनो को रूप देती है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो वो वॉल्केनो जो एसिडिक लावा देते हैं, जिनका लावा जो होता है वो बहुत विस्कस होता है और एक्सप्लोजिव भी होता है, यानी कि जब दो प्लेट्स बाउंड्री मिलेगी तो एक्सप्लोजिव वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसके अलावा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मैंने कहा था कि ये है मिड ओशनिक रीजस का बेस्ट एग्जांपल, और यहां पर आपको बेसिकली बेसिक लावा देखने को मिलेगा, और ये जो होंगे क्वाइट होंगे। इसके अलावा ये यहां पर हमने देखा था शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो नॉर्मली हमें हॉटस्पॉट के नीचे देखने को मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हॉटस्पॉट भी मैंने आपको बताया था, हॉटस्पॉट जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे कुछ परमानेंट सोर्स है मोल्टन मैग्मा के, जिसको कंटिन्यूस हीट मिल रही है, और यहां पर हॉटस्पॉट के रीजन में कभी भी कन्वेक्टिव करंट नहीं चलती है, इसी वजह से ये परमानेंट रहते हैं, जिसको हम मेंटल प्लम कहते हैं। ठीक है, तो हॉटस्पॉट के ऊपर हमें शील्ड वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे हमें कॉम्पोजिट वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे हम जानते हैं हमें फिशर इरप्शन टाइप ऑफ वॉल्केनो एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ऑलराइट, आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, और इसको मैंने रॉक्स के अंदर भी डिस्कस किया था, अगर आपने रॉक्स टाइप नहीं देखा है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनो से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिज्म से बनने वाले लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स वो है दोस्तों, जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, एक मैंने टर्म यूज किया था अगर आपको ध्यान हो, मैग्मा वर्सेस लावा वर्सेस वॉल्केनिज्म। मैग्मा और लावा में आपको फर्क पता है, वॉल्केनिज्म मैंने कहा था ये पूरी एक्टिविटी जो होती है जब मोल्टन मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, और ऊपर की तरफ आने के बाद वो फट के बाहर आता है, जब वो लावा बन जाता है, और वो लावा कूल एंड सॉलिडिफाई होता है, और उसके बाद रॉक्स बनती हैं, तो ये पूरा जो एक्टिविटी है इसको हम वॉल्केनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्केनिज्म से बनने वाले लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और एक होते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो होते हैं, एक्सट्रूसिव, एक्स आपको समझ में आ जाएगा, एक्सट्रूसिव यानी कि जो लैंडफॉर्म जब वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद लावा के रूप में बाहर आ रहे हैं, और वो जो है लैंडफॉर्म्स जब ठंडे हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। यानी कि ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटी से, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इनको वॉल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है, जो मैंने रॉक के अंदर बताया था। इसके अलावा जो उसके विपरीत है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, यानी कि वो लैंडफॉर्म्स जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है और मैग्मा जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया, वो लावा बन ही नहीं पाया, और वो मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो गया और सॉलिडिफाई हो गया। और अर्थ के क्रस्ट के अंदर बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स होंगे वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, यानी कि ये लैंडफॉर्म्स हमें बिलो द अर्थ देखने को मिलेंगे, और उनको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो होंगे जो आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो होंगे जो आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो होंगे जो आपको अर्थ के सरफेस के नीचे देखने को मिल रहे हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स से बनते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, इनको वॉल्केनिक रॉक्स कहा जाता है, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म से बनते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों में फर्क है। अब इसके कुछ मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स से बनने वाले लैंडफॉर्म्स वही होंगे जिनके हमने वॉल्केनिक टाइप्स देखे थे। ठीक है, जिसके अंदर हमने बड़े बड़े नाम पढ़े थे, जैसे शील्ड वॉल्केनो, सिंडर कोन, कैल्डेरास, जो हमने पढ़े थे। ये बेसिकली वॉल्केनो ही है, लेकिन वॉल्केनो खत्म होने के बाद ये अपनी शेप भी तो ले रहा है। ये हमने देखा था, जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है तो एक ढालनुमा शेप आ रहा है, या कोनिकल शेप आ रहा है। ठीक है, या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस बन रही हैं, या ऐसा हो रहा है कि भाई इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव इवेंट हुआ कि जो उसका ओपनिंग है, जो उसका वेंट है, क्रेटर, वो ही ब्लास्ट हो गया और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसको हमने कैल्डेरास कहा था। तो अल्टीमेटली ये एक लैंडफॉर्म ही है। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म जो अर्थ के सरफेस के ऊपर बन रहे हैं, जिनको हम वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं। उनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे शील्ड वॉल्केनो एक टाइप है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का, कॉम्पोजिट वॉल्केनो ये भी एक टाइप है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का, सिंडर कोन भी एक टाइप है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का, कैल्डेरास जो हमने बात की थी कि जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं तो क्रेटर ही ब्लास्ट हो जाता है, पूरा वॉल्केनिक स्ट्रक्चर ब्लास्ट हो जाता है और अल्टीमेटली गड्ढा रह जाता है, उसको हम कैल्डेरास कहते हैं। मिड ओशियन रीजन आप जानते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस आप जानते हैं। तो ये सारे जो है वो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, और इनसे निकलने वाली जो रॉक्स होती है उनको हम कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी में मैग्मा बाहर नहीं आ पाया और वो मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल एंड सॉलिडिफाई हो गया, जिसकी वजह से इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बने, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। और इसके कुछ टाइप्स हैं, बेथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ या लेपोलिथ, कुछ भी कहें इसको, फेकोलिथ, सिल्ट्स एंड डाइक्स। अब ये नाम जो है इतने कंफ्यूजिंग है कि ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में आपसे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे नाम दे रखे होंगे और राइट हैंड साइड में इनके कुछ फीचर दे रखे होंगे। ठीक है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। हर एक जो लैंडफॉर्म है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पीछे लिथ लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हर एक लैंडफॉर्म के साथ एक कीवर्ड अटैच है, जिसको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर,
और मैं उसको आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पिक्चराइज भी हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हम जानते हैं शील्ड वॉल्केनो शील्ड की तरह है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अलग अलग लेयर्स हैं। सिलेंडर कौन हमें पता है, कैल्डेरा हमें पता है, मिड ओशन क्रीजेस वॉल्केनो भी हमें पता है, पर ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करते हैं। बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ एंड शीट्स, सिल्स एंड डाइक्स, ये हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कीवर्ड्स के साथ और डायग्राम्स के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो हैं जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे बन रहे हैं और कूल एंड सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उनको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं बेथोलिथ के बारे में। बेथोलिथ, ठीक है, ये वो लैंडफॉर्म है दोस्तों जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे है, पहली बात तो, और ये एक डोम शेप लेता है। ठीक है, डोम शेप आप जानते हैं, एक सेमी सरफेस जो होता है, हमने कई बार देखा होगा मुगल आर्किटेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर एक डोम बनता है, ताजमहल के ऊपर भी एक डोम है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चार मीनार के ऊपर भी एक डोम हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो शेप लेता है, डोम शेप, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेथोलिथ, जिसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक तरीके से डोम शेप ले रहा है, गुंबद की तरह हमें देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं बेथोलिथ। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और लार्जेस्ट भी है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के अंदर। ये सबसे बड़ा लैंडफॉर्म फीचर है, ये है डोम शेप के अंदर। तो इसका कीवर्ड क्या हुआ, बेथोलिथ का हुआ डोम शेप्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिकली ग्रेनाइट के होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सालों तक जब वेदरिंग एक्टिविटी हो रही है, इरोजन एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए ये पूरा इलाका जब इरोड हो गया, तो ये कई बार सरफेस पे भी आ जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक ऐसा पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, कभी भी आपसे आदर्शन और रीजनिंग से पूछ लिया तो यस, ये बेथोलिथ हमें सरफेस पे देखने को भी मिलते हैं जब इरोजन एक्टिविटीज होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेथोलिथ है लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव फीचर, जिसे हम कहते हैं, एक गुंबद नुमा फीचर जो है। फिर हम बात करते हैं लेकोलिथ के बारे में। ठीक है, लेकोलिथ भी लार्ज डोम शेप्ड है दोस्तों, ये भी डोम शेप्ड है, बेथोलिथ से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका की फीचर ये है कि इसके साथ एक पाइप लाइक कॉन्डुइट जुड़ा हुआ है फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये है लेकोलिथ, डोम शेड है, दोनों डोम शेड है, लेकिन साथ में आप देखेंगे एक पाइप जो है इसके बॉटम पे जुड़ा हुआ है, और यही जो है इसका मैग्मा सोर्स है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लेकोलिथ के साथ क्या कीवर्ड है, डोम शेड बट हैविंग अ पाइप लाइक कॉन्डुइट फ्रॉम बिलो। ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, जिसको मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है लेकोलिथ। ठीक है, अब बात करते हैं लेपोलिथ और फैकोलिथ के बारे में, जो इस डायग्राम में नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। लेपोलिथ जो होते हैं वो होते हैं सॉसर शेप्ड। ठीक है, सॉसर शेप मतलब प्लेट की तरह होते हैं, और ये हमेशा कॉनकेव टू द स्काई होंगे। स्काई के मतलब डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये कॉनकेव टू द स्काई हमें देखने को मिलेंगे। घबराइए मत, नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम दिखा रहा हूं। फिर है फेकोलिथ, जिसको हम कहते हैं वेवी मटेरियल। जब मैग्मा अर्थ की क्रस्ट के नीचे एक वेव फॉर्म के अंदर इस तरह से जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है और एक स्ट्रक्चर ले लेता है, इसको हम कहते हैं वेवी मटेरियल। और इसके साथ भी एक आपको कॉन्डुइट देखने को मिलेगा, यानी कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके साथ भी देखने को मिलेगा। पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दो लैंडफॉर्म के साथ है, एक तो है लेकोलिथ के साथ जो डोम शेप में है, इसके साथ पाइप जुड़ा हुआ है, और फेकोलिथ जो वेवी मटेरियल है, इसके साथ भी एक पाइप जुड़ा हुआ है, जिसको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आते हैं शीट्स एंड सिल्स। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब मैग्मा ऊपर की तरफ आना चाह रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी जब होनी चाहिए, ठीक है, कन्वेक्टिव करंट चल रही है, कई बार ऐसा होता है जब मैग्मा देखिए इस तरह से, यहाँ पर इसको मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूँ। ठीक है, ये मैग्मा यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, पर कई बार क्या होता है, उसके ऊपर जहाँ वो ऊपर चढ़ना चाह रहा है वहाँ पर हार्ड रॉक्स होती हैं, और हार्ड रॉक्स की वजह से ये मैग्मा पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और इसकी वजह से क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली फिर फ्लो करना शुरू कर देता है। तो जब मैग्मा हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जब कूल एंड सॉलिडिफाई हो जाता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है 180 डिग्री पर, उसको हम कहते हैं सिल्स एंड शीट्स। सिल्स जो होते हैं वो होते हैं थिनर वंस। ठीक है, सिल्स जो होंगे वो थिनर वंस होंगे, और थिकर वंस शीट्स जो होंगे वो होंगे थिनर वंस, और सिल्स जो होंगे वो होंगे थिकर वंस। यानी कि जब हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जब मैग्मा इकट्ठा हो गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिल्स एंड शीट्स, जिसके अंदर जो सिल्स है, सिल्स वो है मोटा, थिक है, वो मोटा डिपॉजिट है, और जो शीट है वो है थिनर वंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इसका की पॉइंट है। थिनर वंस को हम कहते हैं शीट्स। या आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से हॉरिजॉन्टल वे के अंदर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ऊपर नहीं जा पाया और ये हॉरिजॉन्टल वे के अंदर इकट्ठा हो गया। तो जो थिकर वंस होंगे वो होंगे सिल्स, और थिनर वंस जो होंगे वो होंगे शीट्स। फिर है डाइक्स। डाइक्स वो होते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी में मैग्मा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और ऊपर चढ़ने के बाद एट द एंड वो जाके कहीं ना कहीं अटक गया, वो क्रेस्ट पे नहीं आ पाया, तो वो एक परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर वॉल लाइक स्ट्रक्चर। जब मैग्मा इकट्ठा हो जाता है एक सीधे वॉल की तरह, एक परपेंडिकुलर हो जाता है जब वो, उसको हम कहते हैं डाइक्स। देखेंगे ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है और एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हम डाइक्स कहते हैं। या आप देख सकते हैं किस तरह से एक परपेंडिकुलर हो गया है, ऊपर नहीं आ पाया लेकिन इसने एक परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हम कहते हैं डाइक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, सबके कुछ ना कुछ एक कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम फिर से देखते हैं।
देखो कीवर्ड क्या क्या होंगे, बेथोलिथ के साथ हो गया लार्ज डोम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकोलिथ जो होंगे वो लार्ज डोम लेकिन पाइप लाइक कॉन्डुइट, ठीक है। लेपोलिथ मतलब कॉन्केव टू द स्काई, सॉसर शेप्ड, सॉसर शेप्ड, कॉन्केव टू द स्काई इज द कीवर्ड हियर। फेकोलिथ वेवी मटेरियल, वेवी मटेरियल हमेशा फेकोलिथ होंगे और इसके साथ भी कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ होगा। शीट्स हॉरिजॉन्टल बॉडीज, इसके अंदर थिकर वन जो होंगे वो होंगे सिल्स, थिनर वन जो होंगे वो शीट्स होंगे, और डाइक्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखे हैं सारे नाम और राइट हैंड साइड में इनके फीचर दे रखे हैं। बेथोलिथ लार्ज डोम, ठीक है। लेकोलिथ डोम विद पाइप, लेपोलिथ कॉन्केव टू द स्काई, ठीक है। फेकोलिथ वेवी मटेरियल, शीट्स हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म्स, और डाइक्स ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर वॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब जब आप विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ों को तो प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बेथोलिथ ये बड़ा गुंबदनुमा स्ट्रक्चर जो सबसे बड़ा भी है। लेकोलिथ गुंबदनुमा स्ट्रक्चर लेकिन नीचे से इसके साथ एक पाइप भी जुड़ा हुआ है। सिल्स हॉरिजॉन्टल बॉडीज, डाइक्स ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ठीक। ये स्लाइड में आप देखेंगे इसका एक एडवांस वर्जन जिसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। बेथोलिथ आप देख सकते हैं किस तरह से सबसे गुंबदनुमा है और सबसे बड़ा भी है। लेकोलिथ देखेंगे ये भी डोम शेप्ड है लेकिन साथ में एक पाइप जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पाइप जुड़ा हुआ है। फिर मैंने कहा था लेपोलिथ जो सॉसर शेप्ड है, आप देखेंगे किस तरह से ये कॉन्केव टू द स्काई है। अगर आपको कॉन्केव स्ट्रक्चर पता है, कॉन्केव स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉन्केव ऐसा होता है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा कॉन्केव टू द स्काई है, आप देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं लेपोलिथ या लोपोलिथ, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने पढ़ा था फिर हमने पढ़ा था फेकोलिथ के बारे में। फेकोलिथ मैंने कहा था वेवी मटेरियल, ये वेवी मटेरियल विद अ पाइप विद बिलो। तो ये वेवी मटेरियल है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी वेव बन रही है लेकिन नीचे एक पाइप भी जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें एंटीक्लाइन सिंक्लाइन भी देखने को मिल रहे हैं, ये देखेंगे ये एंटीक्लाइन है, ये सिंक्लाइन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म फीचर है जो अंदर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बनाता है, तो वो होगा फेकोलिथ, क्योंकि एक वेवी स्ट्रक्चर बनाता है, नीचे से इसका पाइप सोर्स भी है। फिर मैंने कहा था सिल्स के बारे में, ठीक है। सिल्स जो है वो हॉरिजॉन्टल शीट्स हैं, सिल्स जो होंगे वो थिकर वंस होंगे, शीट्स जो होंगे वो थिनर वंस होंगी। उसके बाद फिर हमने की थी डाइक्स के बारे में बात की थी, जो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है और एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम कहते हैं डाइक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये सारे जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, ये हो गया बेथोलिथ, ये हो गया लेकोलिथ विद अ पाइप, देन वी हैव ये सॉसर शेप्ड लेपोलिथ, देन वी हैव सिल्स, और ये है परपेंडिकुलर, और फेकोलिथ जो है वेवी शेप के अंदर विद अ पाइप सोर्स। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में। एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स मतलब वो जो बना रहे हैं आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं। जो हमने लैंडफॉर्म देखे थे एक्सक्लूसिव देखे थे, एक थे इंट्रूसिव। एक्सक्लूसिव वो हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर फीचर बना रहे हैं, इंट्रूसिव वो है जो अर्थ के सरफेस के नीचे बना रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव के अंदर कुछ नाम हमने देखे थे, यहाँ पर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर हमने नाम देखे थे, वही नाम है जिसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहला है शील्ड वॉल्केनोस, ठीक है, जो शील्ड नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। और शील्ड क्यों बनता है इसका भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो लावा आ रहा है निकल के बाहर जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक ढलान नुमा स्ट्रक्चर बनता है काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर तक, एक शील्ड नुमा स्ट्रक्चर बनता है। और जो लावा बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, लेस विस्कस होता है, वो होता है बेसिक लावा। तो वही चीज़ें लिखी हुई इसके अंदर आप देखेंगे, शील्ड वॉल्केनोस नॉट वेरी स्टीप, दे आर वाइडर, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से क्या लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म फीचर है, तो वो है शील्ड वॉल्केनोस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लावा जो है ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाता है, मेड अप ऑफ बेसाल्ट होता है, लेस विस्कस होता है जो मैंने कहा, और कई बार ये एक्सप्लोसिव हो जाता है जब शील्ड वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है लेकिन ऊपर से कभी कभी रेनफॉल हो जाती है। तो एक ड्रॉप अगर उसके क्रेटर में चला गया तो कई बार ये एक्सप्लोसिव होते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो ये होते हैं ये हमेशा क्वाइट वॉल्केनोस होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंडर कोन के बारे में। सिंडर कोन जो है वो कॉम्पोजिट वॉल्केनो का छोटा भाई है। एक इसके अंदर फीचर ये है कि सिंडर कोन जब इरप्ट होगा तो ये फव्वारे की तरह बाहर आता है इसका लावा, ठीक है। व्हेन द लावा इरप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, उसे हम कहते हैं सिंडर कोन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एंटायरली लूज मटेरियल से बना हुआ होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला है शील्ड वॉल्केनो, फिर है सिंडर कोन। फिर हमने पढ़ा कॉम्पोजिट वॉल्केनो के बारे में। कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा हमें देखने को मिलती है। और जो भी लावा है दोस्तों वो इकट्ठा हो जाता है विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग। जो भी वेंट ओपनिंग है जिसको हम क्रेटर कहते हैं, वहां पर जो है लावा इकट्ठा होता है। इसका रीजन ये है कि जो भी लावा इरप्ट हो रहा है वो इतना ज्यादा विस्कस है कि वो नीचे तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, इतना ज्यादा गाढ़ा है कि वो वेंट ओपनिंग पर ही इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंपोजिट वॉल्केनो है वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी इरप्ट करते हैं। पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या है? धुएं का गुबार, धुएं और राख का गुबार जो होता है उसको हम कहते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने बात की थी कैल्डेरास के बारे में। कैल्डेरास जो है वो मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस है,
ठीक है। मोस्ट एक्सप्लोसिव क्यों है? क्योंकि जब ये इरप्ट होते हैं तो वो इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं कि वो अपने खुद के स्ट्रक्चर को ही तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक बड़ा डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं कैल्डेरास। एक डिप्रेशन देखने को मिलता है जिसको हम कैल्डेरास कहते हैं। कैल्डेरास और क्रेटर में फर्क यह है कि कैल्डेरा जो है वो एक बड़ा भाई है, क्रेटर जो है वो छोटा भाई है। कैल्डेरा के डिप्रेशन जो होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, क्रेटर के डिप्रेशन जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वॉल्केनो होंगे, इसमें स्टीप साइड होती है, वॉल्केनिक डिप्रेशन होते हैं, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने बात की थी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस के बारे में। जब वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है फिशर फॉर्म के अंदर, सेंट्रल इरप्शन नहीं, फिशर फॉर्म के अंदर, क्रैक से जब लावा बाहर आ रहा है और वो लावा काफ़ी किलोमीटर तक जब बाहर जा रहा है, काफ़ी किलोमीटर तक जब वो फैल रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा डेक्कन ट्राइब, महाराष्ट्र प्लेटू। ठीक है। फिर है मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनो। जो मिड ओशनिक रिजेस जो है हमारी, जो हमारे ओशन के अंदर है, तकरीबन 70,000 किलोमीटर तक जो फैली हुई है, उसको हम कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनोस। मिड ओशनिक रिजेस जहाँ से एक कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ लावा होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं जिसकी वजह से वॉल्केनोस बाहर आते हैं। तो ये जो है वो वॉल्केनिक एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, जिसमें शील्ड वॉल्केनो है एक फीचर है, सिंडर कोन एक फीचर है, कॉम्पोजिट एक फीचर है। ठीक है। कैल्डेरा भी एक तरह का फीचर ही है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस एक फीचर है, और मिड ओशनिक रिजेस भी एक फीचर है। ठीक है। तो एग्जाम में आपसे अगर सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको दे दिया जाए 4-5 ऑप्शंस या मैच द फॉलोइंग दे दिया जाए और आपको मैच करना है कौन सा एक्सक्लूसिव है कौन सा इंट्रूसिव है, तो आप इसको आराम से आप कर लेंगे। एक्सक्लूसिव जो है वो वही है जो हमने पढ़े थे वॉल्केनिक टाइप्स के अंदर। इंट्रूसिव जो है उसके कुछ टाइप हैं, जैसे लेपोलिथ है, बेथोलिथ है, फेकोलिथ है, डाइप्स है, सिल्स हैं, जिसको हमने देख लिया है। ऑल राइट, ये इसके कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं किस तरह से कॉम्पोजिट वॉल्केनो का आप देखेंगे। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है और इसकी जो वेंट ओपनिंग है, सारा जो लावा है वो यहीं इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो में अलग अलग हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। इसका जो सेंट्रल इरप्शन के अलावा भी सेकेंडरी इरप्शन भी होते हैं, यानी कि सेंट्रल पाइप तो है लेकिन साथ में इसके सेकेंडरी पाइप भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। शील्ड वॉल्केनो एक ढालनुमा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। कैल्डेरास में हम देख रहे हैं कि वॉल्केनो जब इरप्ट हो रहा है तो वो अपने खुद के ही वेंट को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है। ठीक है। फिर ये फिशर वॉल्केनो है, जिसका यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ। फिशर वॉल्केनो जब इरप्ट होगा तो वो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस बनाता है। आप देख सकते हैं जब क्रैक से जब लावा बाहर आ रहा है तो वो काफ़ी किलोमीटर तक फैल जाता है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक प्लेटूस हमें देखने को मिलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा डेक्कन ट्रैप्स। ठीक है। तो ये इसके डायग्राम हो गए जिस तरह से हमने इंट्रूसिव के देखे थे। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज के बारे में। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज में पढ़ते हैं। जो वॉल्केनोज हैं वो 3 जगह फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। पहला है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, फेमस फ्रेज है जो ज्योग्राफी के अंदर है, रिंग ऑफ फायर। इसको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिड ओशनिक रिजेस पे हमें देखने को मिलते हैं और एक अफ्रीकन रिफ्ट वैली पे भी देखने को मिलता है। एक इसके अंदर पॉइंट ये है कि जितने ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज जो वर्ल्ड के हैं वो सारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे हैं, और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे आपको मिलेंगे एक्सप्लोजिव वॉल्केनोज जो मोस्टली सेंट्रल इरप्शन होते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे आपको मिलेंगे एक्सप्लोजिव वॉल्केनोज जो सेंट्रल इरप्शन टाइप होते हैं। एग्जांपल इसका कंपोजिट वॉल्केनो। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे आपको मिलेंगे क्वाइट वॉल्केनोज जो नॉर्मली फिशर इरप्शन टाइप होते हैं। मिड ओशनिक रिजेस जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, यानी कि जहां पे 2 प्लेट्स डाइवर्ज कर रही है वहां पर आपको फिशर टाइप इरप्शन वाले वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और जहां 2 प्लेट कन्वर्ज कर रही है वहां आपको मिलेंगे एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो सेंट्रल इरप्शन टाइप होती है। यानी कि इरप्शन टाइप पर भी आप प्लेट बाउंड्रीज पे इसमें आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि कन्वर्जन पे हमेशा सेंट्रल इरप्शन टाइप है और डाइवर्जेंस पे हमेशा आपको फिशर इरप्शन टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो हमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे सारी प्लेट बाउंड्रीज हैं। ठीक है। ये नाज़का प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, फिर यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अगेन यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है। तो जहाँ जहाँ भी प्लेट बाउंड्रीज है उसके चारों तरफ ये रिंग ऑफ फायर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा ये है डायग्राम एक पूरे वर्ल्ड वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पे ये तो है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो कुछ हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है। हमने बात की थी हवाई के बारे में। फिर ये येलो स्टोन है, ये आइसलैंड जो है ये एक हॉटस्पॉट है। ठीक है। यहाँ पर अफार एक आता है, हमने देखा था। और ये जो है मिड ओशनिक रिजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक वॉल्केनो है, फिर यहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस जो है जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो जितने भी वॉल्केनोस हैं वो आपको मिलेंगे प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, और हॉटस्पॉट पे और मिड ओशनिक रिजेस पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। ये इसके डायग्राम आप देख सकते हैं। प्लेट बाउंड्रीज जो है वो ये सारी यहाँ पे मौजूद है, मिड ओशनिक रिजेस हैं और हॉटस्पॉट है। ये रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं। ठीक।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं। इसको फिर से मैं दिखा देता हूँ समअप करने के लिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, आपको याद रहे चीज़ें जो भी हमने देखी हैं, विजुअलाइज किया है चीज़ों को। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो तरह के होते हैं, एक जो सरफेस के ऊपर बन रहे हैं जिसको हम वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं, एक जो सरफेस के नीचे बन रहे हैं जिसको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। जो सरफेस के नीचे होते हैं वो होते हैं बेथोलिथ, लार्ज डोम शेप्ड, लेकोलिथ डोम शेप्ड विद अ पाइप, लेपोलिथ या लोपोलिथ जो है कॉन्केव टू द स्काई सॉसर शेप, फैकोलिथ वेवी मटेरियल विद अ कॉन्डुइट, शीट्स एंड सिल्स जो है वो हॉरिजॉन्टल हैं जिसमें सिल्स जो है वो थिकर शीट्स हैं और शीट्स जो है वो थिनर शीट्स हैं। ठीक है, फिर डाइक्स हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा शील्ड वॉल्केनो जो एक ढालनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो कोनिकल शेप के अंदर होते हैं, एसिडिक लावा इरप्ट करते हैं, शील्ड वॉल्केनो बेसिक लावा इरप्ट करते हैं, कैल्डेरास जो होते हैं बड़ा गड्ढा बनाते हैं, मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस जो फिशर इरप्शन टाइप में जो लावा बाहर आ रहा है और जो बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक फैल रहा है जिसकी वजह से वॉल्केनिक प्लेट्यूज में हमें देखने को मिलते हैं। डेक्कन ट्राइब इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर हमने पढ़ा मिड ओशनिक रीजेस वॉल्केनोस। तो ये हमने पढ़ लिया है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। ये इसके डायग्राम हमने देखे थे, आप देखेंगे ये है बेथोलिथ, ये है लेकोलिथ विद अ पाइप, फिर फैकोलिथ जिसमें एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस बनते हैं, वेवी मटेरियल विद अ पाइप, देन वी हैव लेपोलिथ या लोपोलिथ जो सॉसर शेप है, कॉन्केव टू द स्काई है, देन सिल्स है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डाइक्स है जो परपेंडिकुलर है, ऑलमोस्ट एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। फिर हमने देखा था ये शील्ड वॉल्केनोस, कॉम्पोजिट वॉल्केनोस, कैल्डेरास, फिशर वॉल्केनो जो है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा था वॉल्केनोस का, रिंग ऑफ फायर, प्लेट बाउंड्रीज एंड द हॉट स्पॉट्स। ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पर हमें वॉल्केनोस देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कोड लगाना मत भूलिए SMNET, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए क्योंकि ये ग्लिच कभी ना कभी सही होगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए तब के लिए आप इसको दबा के रखिए। आपको हर रोज़ 8 बजे मेरा लेक्चर मिल जाएगा। SMNET अगर आप लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और 2 साल की जो आपकी फ़ी है वो 472 हो जाएगी और 2 साल में आप ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि JRF भी निकाल लेंगे। और टेलीग्राम चैनल है हमारा लेट्स क्रैक UGC नेट, और मैं एक बहुत जल्दी अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लेके आ रहा हूं जहां पे ये सारे वीडियोस और शायद उनके PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।